प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के ठीक बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन से लौटते ही सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी खबर है और यूक्रेन के लिए पीएम मोदी ने जो शांति का संदेश और मानवीय समर्थन की बात कही, उसकी सराहना अब जो बाइडेन ने की है। प्रधानमंत्री की तारीफ अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री हाल ही में यूक्रेन के दौरे पर गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिलाया था कि हम आपके साथ हैं, इस संघर्ष पर विराम लगे, ये कोशिश हमारी रहेगी, हम शांति का संदेश देते हैं। और मानवीय समर्थन की बात भी प्रधानमंत्री ने कही थी, जिसकी तारीफ अब दिल खोलकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही है। तो साफ तौर पर यहां पर विपक्ष के लिए एक जोरदार झटका है, जो लगातार पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहा था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी बातचीत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री की हुई है, ये बातचीत इसके मायने काफी ज्यादा है। विश्व के दो वैश्विक नेताओं की जो ये बातचीत हुई है, इसके केंद्र में यानी ये बातचीत जो हुई है उसमें यूक्रेन और रूस संघर्ष पर बातचीत हुई है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उसको लेकर बातचीत दोनों नेताओं ने की है और जिसकी जानकारी खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। तो वहीं जो बाइडेन ने भी ये जानकारी दी है कि उन्होंने यूक्रेन रूस संघर्ष और साथ ही बांग्लादेश की स्थिति पर जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। ये बातचीत अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर गए तो हर किसी की निगाहें जो है वो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिकी हुई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो शांति का संदेश देकर वहां से वापस लौटेंगे और ये शांति जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच कायम रहेगी। ये उम्मीद एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री से की जा रही थी और कहीं ना कहीं वो हुआ। जब प्रधानमंत्री यूक्रेन में पहुंचे, वहां पर मौजूद थे, तब रूस ने भी ये कह दिया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में रहेंगे, हम तब तक कोई भी जो है वहां पर बम विस्फोट नहीं करेंगे, इस युद्ध को रोकेंगे। और दोनों ही तरफ से जो है शांति एक तरीके से देखने को मिली, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की खूब तारीफ हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर जो है वो ये है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद प्रधानमंत्री को फोन किया है और रूस यूक्रेन की स्थिति को लेकर बातचीत हुई है। आपको याद होगा, ये वही अमेरिका है जो कल तक यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था। तमाम यूरोपीय देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस के साथ व्यापार खत्म करें, रूस को अलग थलग जो है वो करना है। भारत हालांकि इसके साथ नहीं था। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति की अपील करते हैं, हम शांति और स्थिरता की बात करते हैं, जो कि जल्द से जल्द जो है वहां पर वापस लौटनी चाहिए। और भारत का पूर्ण समर्थन जो है वो शांति और स्थिरता के लिए है। ये पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है, जिसकी तारीफ जो है अब जो बाइडेन खुलकर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बाइडेन की तरफ से इस पूरी बातचीत को लेकर पोस्ट किया गया है, उसमें उन्होंने जानकारी दी कि पोलैंड और यूक्रेन की जो मोदी की यात्रा है उस पर चर्चा करने के लिए उनसे बातचीत हुई है। यूक्रेन के लिए शांति के संदेश और चल रहे मानवीय समर्थन के लिए हम मोदी की सराहना करते हैं। ये साफ साफ शब्दों में जो बाइडेन की ओर से लिखा गया है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि हमने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। तो ये जो बाइडेन का पोस्ट है पीएम मोदी की इस
यूक्रेन यात्रा के बाद जो बातचीत उन्होंने मोदी से की है उसको लेकर ये पोस्ट उन्होंने किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई सौ लोगों ने, कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और जिस तरीके के हालात दोनों ही देशों में देखने को मिले, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और उसके बाद वो यूक्रेन के दौरे पर जेलेंस्की के बुलावे पर गए, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, जिस तरीके से उन्हें कहा कि हम शांति और मानवता चाहते हैं, और इसको लेकर जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं जो बाइडेन ने भी तुरंत प्रधानमंत्री को कॉल कर दिया। 26 सितंबर को यह बातचीत हुई है, और जाहिर तौर पर यह बातचीत जो है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर लंबी चर्चा इस फोन कॉल में की है। और यह भी बताया गया है कि पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई है, तो जाहिर तौर पर इस बातचीत के कूटनीतिक मायने जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो जाहिर तौर पर इस बातचीत के कूटनीतिक मायने काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसी के साथ बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट हुआ, जिस तरीके से इस तख्तापलट में हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हुआ, जो उनका नरसंहार हुआ, वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से चर्चा की है और कहा कि हमने बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की है, सामान्य स्थिति वहां पर बहाल हो, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस बातचीत में इस पर ही जोर दिया गया है। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर ज्यादा चर्चा की है कि किस तरह दोनों देश मिलकर काम करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। ये बातचीत भारत और अमेरिका के जो वैश्विक नेता हैं उनके बीच हुई है, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये बातचीत हुई है। अब ये बातचीत अहम क्यों है, ये सवाल भी बार बार उठ रहे हैं। तो बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया है इस बातचीत के लिए, और भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, इसके लिए उनके प्रयासों की सराहना भी कहीं ना कहीं की गई है। आगे भी दोनों नेताओं ने कॉन्टैक्ट में बने रहने पर सहमति जताई है। विदेशी मामलों के जानकार इस बातचीत को रूस और यूक्रेन युद्ध के नजरिए से बेहद अहम मान रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन का सहयोगी देश है, रूस से जंग में भी वो यूक्रेन को काफी मदद मुहैया करा रहा है। वो सीधे रूस से बातचीत नहीं कर सकता, इसलिए भारत इस मामले में अहम रोल निभा सकता है। जिस बात का जिक्र मैंने किया है कि दरअसल जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जहां रूस को एक तरीके से यूरोपीय कंट्रीज ने पूरी तरीके से बायकॉट एक तरीके से किया, लेकिन भारत ने रूस के साथ भी बातचीत जारी रखी और यूक्रेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बातचीत में थे। और दोनों ही देशों से लगातार ये अपील पीएम मोदी ने की कि भारत शांति चाहता है, भारत जो है लड़ाई नहीं चाहता है, दोनों देश शांति बनाए रखें, ये लगातार अपील देश के प्रधानमंत्री ने की है। और शायद यही वजह है कि उस वक्त अमेरिका भी भारत से काफी नाराज था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, तब अमेरिका ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन आज वही अमेरिका है जो पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है उनकी इस यूक्रेन यात्रा को लेकर, और जाहिर तौर पर न सिर्फ रूस और यूक्रेन को लेकर यह बातचीत हुई है, बल्कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। जब यह कहा जा रहा है तो इन सब के बीच अब हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका से ही बातचीत जो है वो पीएम मोदी ने कर ली है। तो ऐसे में ये जो कहीं ना कहीं बातचीत है ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के शांति के संदेश और मानवीय समर्थन की सराहना करते हुए ये बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
धन्यवाद।